हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल में खैर एग्जाम। मैं आपके साथ विनय त्रिपाठी। और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे घटना चक्र के बारे में, जो कि 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन और इसके आंसर हम देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होंगे। और आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत, जो कि हमारे किन किन देशों से लिया गया है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम संविधान के स्रोत हमारा टॉपिक है। और भारतीय संविधान का जो अधिकांश जो भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब जैसे हम पहले देखें, ब्रिटेन का संविधान द्वारा क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति लिया गया है, ठीक है। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायकी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, इन सभी चीज़ों को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब वहीं बात करें हम अमेरिका संविधान से, तो अमेरिका संविधान से उद्देशिका का विचार, जिसे हम प्रस्तावना का विचार कहते हैं, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाअभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये सब चीज़ें अमेरिका से लिया गया है। अब वहीं बात करते हैं आयरलैंड से, तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है, इसका एम क्या होता है? राज्य के कल्याणकारी योजनाओं से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन शामिल किया जाता है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं। ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया था। अब यही बात करें कनाडा से, तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय और अवश्य शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया से संविधान में जो ग्रहण किए गए हैं, क्या क्या गए हैं? समवर्ती सूची किए गया है, उद्देशिका की भाषा यानी प्रस्तावना का भाषा, संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जापान से बात की जाए, तो जापान से हमारा क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था और तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो इन सभी चीज़ों को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस से संविधान से प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता, आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से बात की जाए, तो जर्मनी से हमारा आपातकाल शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन व्यवस्था ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो ये जर्मनी से ली गई है। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न कोश की पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत का सामने उद्देशिका के अगर विचार की बात की जाए, तो यूएसए से लिया गया है आपके, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो याद रखिएगा आपका, अगर भारत के राजनीतिक व्यवस्था से सर्वोच्च पूछा जाए, तो हमेशा ऑलवेज संविधान होता है। कौन होता है? संविधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशरी रिव्यू की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था, तो आपकी न्यायिक पूर्वावलोकन भारत और यूएसए से में है। कहाँ पे है? भारत और यूएसए में है। ये दो चीज़ें हैं न्यायिक पूर्वावलोकन के, बाकी देशों में नहीं मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ की अमेरिकी परिसंघ की समान रूप में पाया जाता है? तो एक ही नागरिक, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ, उच्चतम न्यायालय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया है। संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो कनाडा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति से आधारित है? तो किस देश से पद्धति से आधारित है? तो कनाडा से है। संघवाद जो है ना, वो किससे आधारित है? तो कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना जो प्राप्त किया गया है, वो किससे प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। किससे? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा आपका लिया गया है
ऑस्ट्रेलिया से, और वहीं प्रस्तावना की विचार की बात की जाए तो प्रस्तावना की विचार की बात की जाए तो यूएसए से लिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर भारतीय समवर्ती सूची की संकल्पना उद्देश्य से कहाँ से है, तो ये भी आपका है ऑस्ट्रेलिया से है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप लोग नोट कर सकते हैं। और भारतीय संविधान के निर्माता जो अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची है, यह ग्रहण कहाँ किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया। कहाँ से किया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, किससे की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी यूपी पीसीएस मेंस में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर बात की जाए भारत में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आपका आयरलैंड से लिया गया। और इसका एम क्या है, राज्य के कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को देना। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान में कुछ विशिष्टताओं से लिया गया है, किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आयरलैंड से है। क्या है, आयरलैंड से आपका लिया गया है विशिष्टताओं देश के राजनीति नीति निर्देशक तत्व को, यानी कि डीपीएसपी लिया गया। किससे, तो आपका आयरलैंड से लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में गठन में प्रतिभा अनुभव सेवाओं के प्रतिनिधित्व देने के में भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित उदाहरण में प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए, तो आयरिश गणतंत्र से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और सूची 2 को आप इसमें मिलाना है। मूल अधिकार किससे लिया गया है, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। और शासन की संसदीय प्रणाली तो आपको पता ही है इसका, तो यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से, कनाडा से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें सी होगा, 2143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, इसमें क्या नहीं सम्मिलित है, तो आपका ऑप्शन सी इज नहीं है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। ठीक है, बाकी सब है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब बात करेंगे मौलिक अधिकार, इसमें से कुछ सही उत्तर क्या है, तो ये आपका होगा मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान, राज्य के नीति कनाडा का संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार आयरिश संविधान, और केंद्र संविधान अमेरिकी पत्रकार। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी, यानी कि 4th, 3rd, 1, 2। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक आयरिश संविधान से है, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से है, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कूट उपयोगों में आप चुनिए। विधि का शासन, विधि का शासन क्या है, तो किसके द्वारा है विधि का शासन, ये कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा, इसमें कहाँ से लिया गया है, तो आपका विधि द्वारा शासन इंग्लैंड से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारतत्व राज्यपाल द्वारा कनाडा से, और इसमें विशिष्ट विधेयक सुरक्षित रखना और विशिष्ट उपन्यास सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी आपको सम्मिलित करना है। भारतीय संविधान का मद पद जिस देश में अपनाया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आपको सभी को पता है आयरलैंड से लिया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। राज्य के संघ समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय राज्य संघों का संघ है, यह संघ में सही निहित है, तो ये कहाँ से लिया गया है, आपका राइट आंसर ये लिया गया है कनाडा से, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो किससे लिया गया, रूस से लिया गया, जो पूर्व में सोवियत संघ संविधान से। तो आपका आंसर होगा सी, मौलिक कर्तव्य, जो 51A में है, अंकीकृत संविधान के भाग 4th A में किया गया, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे सम्मिलित किया। यह मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसमें गलत क्या है, भारत संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए, आर दोनों सही है, लेकिन ए जो आर है ना, वो ए की सही व्याख्या है, और इसमें कह रहा है आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है। तो आपका राइट आंसर बी होगा कि दोनों तो सही है, बट जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या नहीं है।
भारतीय संविधान में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, इसमें मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिए गए, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 23, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों का अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका पता है आपको किस देश से ली गई है मौलिक अधिकार? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार जो है ना वो किस देश से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 26, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से लागू हुआ था? तो अमेरिका का 1789 में सबसे पहले लिखित संविधान, और सबसे छोटा भी इन्हीं का है। ठीक, और लेटेस्ट में आपको बताया गया था कि 4 अप्रैल 2019 को क्यूबा का देश का संविधान लिखा गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिस इज़ द लास्ट वन क्वेश्चन एंड उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और प्यार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।